नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महिमा ब्रज की। और आज का जो विषय है वह विषय है रामचरितमानस से जुड़ा हुआ एक ऐसा श्लोक जिसको लेकर के इतना बवाल हुआ और ऐसे ऐसे बवाल हुए कि बस पूछो मत। देख के हंसी हमें उन पर आती है, देख कर हंसी उन पर हमें आती है कि क्या स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े या कॉलेज की बाउंड्री के बाहर खड़े होकर के ज्ञान अर्जित किया। कभी न रामायण पढ़ी न रामचरित पढ़ी और बस एक श्लोक पर पूरे देश में बवाल मचा दिया। इसी के साथ आज का विषय है रामचरितमानस को लेकर के। तो आप देखते रहिए महिमा ब्रज की। समुद्र को लगता है कि भगवान मुझे सुखा देंगे, तो वो कहता है, समुद्रदेव कहते हैं जड़ता अर्थात निर्जन स्वभाव। जल का कोई स्वभाव नहीं होता, बहता रहता है, पानी है, ठीक है ना। तो उसी का हवाला देते हैं। इसी संवाद में यह चौपाई आती है। ऊपर की चौपाई और दोहा 57 और उससे पहले की चौपाई दोहा 57 से पहले। नामू तब सादर सुनत नर भव सागर के तारन नहार। तब प्रिय नहीं कछु दुखद पापी। तब विमुख जपत वेद वेदापी। जानता हूं प्रभु सदा मोह नीचा। समुद्र कहता है प्रभु मैं जानता हूं सदा मुझे नीचा जड़ता जो चित गत मीता। अर्थात मैं एक तरह से भरा हुआ शांत विचार वाला, मतलब जड़ता वाला, एक एकत्रित रहने वाला चीज हूं। इनके संदर्भों को समझिए। जब किसी से संवाद हम करते हैं, कहीं आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा होता है तो शब्द कुछ और होता है, भाव कुछ होता है और हम कहते कुछ हैं और लोग उसका अर्थ कुछ निकालते हैं। तो वही यहां पर हुआ है। प्रभु आयु जो कहूं संभारी करहूं तुरंत विलंबनकारी। अनुवाद और अर्थात। नामू तब समुद्र कहता है, हे प्रभु आपका नाम सुनकर लोग भव सागर संसार से तर जाते हैं। आप पापियों को भी दुख नहीं देते, लेकिन जो आपसे विमुख हैं वो वेदों का जप करके भी नष्ट हो जाते हैं। जानो हूं प्रभु आप जानते हैं कि मैं स्वभाव से, जो मैंने अभी आपको चौपाई सुनाई थी, दोहा सुनाया था, और उसका मैं संदर्भ पूरा एक एक शब्द का बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग समझिए चीज़ों को। ये राजनेताओं की चीज़ों में नहीं, जब तक आप किताबें पढ़ेंगे नहीं, चीज़ें समझेंगे नहीं। मैंने एक ही चीज़ कही, इस देश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो पढ़े लिखे थे, और उनका फ़ायदा उठाया जो गंवार थे। साफ कहता हूं, जो पढ़े लिखे नहीं। और आज जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, मोबाइल पर रील तो बनाएंगे, मोबाइल पर नाचेंगे कूदेंगे, गंदी अश्लील चीज़ें देखेंगे, लेकिन कभी ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो, इसका उपयोग करो, ठीक है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को समझने का कष्ट करो। नाम तब, मैंने अभी आपको एक चौपाई सुनाई थी, नाम तब सादर सुनत नर भव सागर के तार नहार। तो उसी में से है नाम तब। समुद्र कहता है, हे प्रभु आपका नाम सुनकर लोग भव सागर से संसार से तर जाते हैं। आप पापियों को भी दुख नहीं देते, लेकिन जो आप से विमुख हैं वे वेदों का जप करके भी नष्ट हो जाते हैं। जानहूं प्रभु, अभी उसी कड़ी का थोड़ा सा आगे का हिस्सा है। जानहूं प्रभु आप जानते हैं कि मैं स्वभाव से नीच। अब आप कहेंगे ओ समुद्र को नीच कह दिया। जो हमसे बड़ा है, हम अगर उसके आगे ये कह दें कि भाई हम आपसे छोटे हैं, हम आपके आगे कुछ नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमारा कुछ बिगड़ गया? यही चीजें हैं जिनका आप लोग संदर्भ नहीं समझते, और जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं उनका संदर्भ नहीं समझेंगे, और यही हाल होगा। नीच और जड़ हूं, अर्थात समुद्र कहता है कि प्रभु मैं नीच हूं
नीच अर्थात अब ये कहेंगे ओ हो समुद्र को नीच कह दिया। भाई समुद्र नीच कैसे हो गया? और अगर आप देखेंगे समुद्र नीचा है क्योंकि वो पृथ्वी के चारों तरफ है, नीचे के हिस्से में दबा हुआ है। आप कभी भूगोल देखिए, कभी पृथ्वी का आकार देखिएगा, है ना, तो इनके संदर्भों को समझिएगा। जड़ अर्थात मैं जिद्दी हूं। जड़ का मतलब होता है जिद्दी भी होता है। अब संदर्भ नहीं समझते। मैं यही तो कहता हूं कि लोग करते क्या हैं कि मैं स्वभाव से नीच और जड़ हूं, मेरी गति हालत मेरी जड़ता के अनुसार ही है। प्रभु आयुष, प्रभु आप जो आज्ञा देते हैं उसे मैं सोच विचार कर तुरंत पूरा करूंगा बिना देरी करे हुए। प्रभु आप आज्ञा करें। मैं क्योंकि जब प्रकट हुए और उन्होंने देखा हाँ वाकई ये भगवान श्री राम हैं, क्योंकि समुद्र को भी लगा कि ये भगवान नहीं है और ये मेरा कुछ नहीं करते, एक साधारण पुरुष हैं। तब उन्होंने बाण ताना, अपनी धनुष पर बाण लगाया, अग्निबाण, और समुद्र को सुखाने के लिए। तब समुद्र को एहसास हुआ उसके तप और तेज से कि अब मेरा अंत है। तब वो प्रकट होते हैं और ये संवाद चलता है। आप मुझे बताइए, मैं तुरंत आपकी आज्ञा बिना देरी करे पूरी करता हूं। सुन सागर विनती रघुपति बोले मृदु वाणी। भगवान श्री राम उनकी सागर की जो वाणी है उसे सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। बिनु प्रयास पावहि नर विप्र मुनि मोचर हानि। अनुवाद है और अर्थ है इसका, श्री राम समुद्र की विनती सुनकर कोमल वाणी में कहते हैं, बिना प्रयास के कोई भी मनुष्य, ब्राह्मण या मुनि मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकता। अब कहेंगे इसमें तो ब्राह्मणों को भी भैया के मोक्ष की क्या बात है गैया में। तो जब संवाद होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन संवादों के अर्थ क्या हैं उसका पूरा सार समझिए, तब किसी चीज़ के निर्णय पर पहुंचिएगा। यहाँ राम कहते हैं कि समुद्र को भी प्रयास करना होगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। संदर्भ में ये पंक्तियां समुद्र के प्रकट होने और अपनी गलती मानने का हिस्सा है। वह अपनी जड़ता स्वीकार करता है और राम से आज्ञा मांगता है। राम उसे समझाते हैं कि प्रयास जरूरी है। विवादस्त ये जो विवाद हुआ है इस पर चौपाई पर, उसका संदर्भ दोहा 58 मैंने आपको बता ही दिया और ये सुंदरकांड की है। सुन गिरिराज सागर सहे बिनु सीखे, सुन मुख होए न कहीं शक के संति हृदय बखानी, तब सीख परम हित मानी। प्रभु भल की मोह सीख दीनी, मर जाता पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गबार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, अब इसका जो अनुवाद होता है, सागर जो इसका जवाब देता है, सुन गिरिराज, समुद्र कहता है, हे पर्वतराज राम, समुद्र सही है लेकिन बिना शिक्षा सीख के कोई सामने नहीं आता। बिगड़ शिक्षा के कोई चीज़ समझ में नहीं आती। अर्थात मुझे डांटने की ज़रूरत थी, अर्थात आपने मुझे डांटा, ये मुझ ज़रूरत थी, वरना मैं ये चीज़ें समझ नहीं पाता। सबके सकनी, सबके मन की बात जो जानकर मैंने आपकी शिक्षा को परम हितकारी माना है। प्रभु भलहीन, प्रभु आपने मुझे डांटकर शिक्षा दी है, अच्छा किया है, और यह आपकी बनाई मर्यादा प्रकृति का नियम है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के मार्गदर्शन और देखभाल के अधिकारी हैं। संदर्भ, यहाँ समुद्र अपनी जड़ता गलती स्वीकार करता है। वह कहता है कि जैसे ढोल को पीटकर सही ताल निकाली जाती है, गंवार को सिखाया जाता है, पशु को नियंत्रण किया जाता है, वैसे ही उसे भी राम की डांट से सही रास्ता मिला। अब समझे बात को? और ढोर गमार सीखे कछु नाहे सीखे,
यही कहते हैं कि सीखना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। डांट से सही रास्ता मिला। ताड़ना का अर्थ विद्वान जैसे रामभद्राचार्य कहते हैं कि यहाँ ताड़ना का अर्थ शिक्षा, मार्गदर्शन या देखभाल है। ताड़ना एक संस्कृत का वर्ड है और ये आपका बुंदेलखंडी में है, और इसका जो अर्थ निकाला लोगों ने वो है कि देखभाल करना। अच्छा, कोई गंवार आदमी आपके पास रहता है, आप मुझे एक छोटा सा संदर्भ बताइए। आपके पास कोई गंवार आदमी रहता है, आप मुझे बिल्कुल निडर छोड़ देंगे घर में, उस पर कभी नज़र नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे। ऐसे ही इसमें ये इस चीज़ का सार है। मार्गदर्शन, यहाँ ताड़ना का अर्थ शिक्षा, मार्गदर्शन, देखभाल है, न कि शारीरिक दंड। यहाँ शरीर का दंड नहीं है कि पीटना है और वो करना है। अगर कोई गंवार है तो उसे रास्ता नहीं दिखाओगे, उसे बताओगे नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे चलना है आपको। अगर वो कहीं गड्ढे में गिर गया, कहीं कुएं में गिर गया, किसी नुकीली चीज़ के ऊपर गिर गया, तो इसलिए कहा है कि उसे समझाना है। जिसको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के, शारीरिक दंड नहीं है, अपनी कमजोरी को इस उदाहरण से जोड़ रहा है। समुद्र इस चीज़ को अपनी कमजोरी से जोड़ रहा है। महत्वपूर्ण यह चौपाई समुद्र मंथन न कि राम या तुलसी आदर्श है। यह उस समय की सामाजिक भाषा और संदर्भ को दर्शाता है। नीचे का दोहा और चौपाई 58 से नीचे का। सुन मुन मृद बचन सागर सन राम हृदय कृपाल सहित सपति सेतु बाधों साखर सिख सुन लाज। अनुवाद अर्थ है, समुद्र के कोमल वचन सुन कृपालु श्री राम के हृदय में दया आती है और वे कहते हैं, हे सागर मेरी शिक्षा सुन, लज्जा न करो, तुरंत सेतु पुल बांधने में मदद करो। यहाँ पर राम समुद्र को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आपने आज्ञा मानी है, सेतु निर्माण में सहयोग करें। बचन सुन सागर सन रघुपति के मन माही, प्रकट भयो सस सम चंद्रा का सुखद स्नेह साही। रघुनाथ सागर मोहे एक ही बात मन बेमय धोरी। सेतु बांध मोहे नहीं कछु बाता करहूँ, मनहु मन सनत साधा। अर्थात इसका जो अर्थ है, सुनत वचन, समुद्र के वचन सुन रघुनाथ के मन में चंद्रमा के चांदनी जैसा सुख और स्नेह प्रकट होता है। अब कहोगे चंद्रमा और चांदनी जा में कहाँ से आ गई, ठीक है ना। आज इतना, अभी इसके बारे में पूरा संदर्भ दूंगा क्योंकि एक बार मैं समझाऊंगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगी पूरी कहानी, ठीक है। अब आगे की कहानी हम समझाएंगे। और इन चौपाइयों को कम से कम मैं कहूँगा, सभी से कहूँगा कि पहले ग्रंथों को पढ़ें किसी चीज़ के ऊपर, जब इस तरह का कुछ करें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।